कटिहार के आरडीएस कॉलेज सालमारी के प्रांगण में कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव सहित पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसे लोकसभा चुनाव का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। यह कार्यशाला 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनादी माना जा रहा है। वही इस कार्यशाला में बैठे कार्यकर्ताओं और आमजनों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने देश की वर्तमान हालात पर चर्चा की। कौन होता है जो समय समय पर अपना रूप बदल लेता, नया रूप धारण कर लेता। आप देखते हो जब जैसा मौका देखा उसी हिसाब से अपना रूप बदल, अपनी भाषा बदल। तो ये भारत के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही नुकसान है। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। वादा तो बहुत किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बहुत बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का सपना दिखाया, किसानों को कहा आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, बेघरों को कहा कि पक्का मकान देंगे, महिलाओं को कहा सुरक्षा देंगे और हर वर्ग को देने का वादा किया। लेकिन 9 साल गुजर जाने के बाद आज 80 करोड़ इस देश के जो लोग हैं वो सरकार के द्वारा जो मुफ्त राशन मुहैया किया जाता है उससे अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं। यानी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, यानी 80 करोड़ लोग मोहताज हैं कि अगर उनको सरकार अनाज नहीं देगी तो वो अपने बच्चों का पेट नहीं भरेंगे। ये स्थिति हमारी, और हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कैसा विश्व गुरु बने? क्या यही भूखे लगे लोगों को लेकर आप विश्व गुरु बनने वाले? आज शिक्षा में गिरावट, स्वास्थ्य की है, सेवा की स्थिति दयनीय है। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। तो ये सारी जो जरूरतें हैं आज देश के सामने, उस पर हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है। नए भारत बनाएंगे। अरे कैसा नया भारत बनेगा भाई? जब तक तुम सही मानों में जो हमारी समस्या है उसका निदान नहीं करोगे, उस दिशा में कदम नहीं उठाओगे, तो नया भारत कैसे बन जाएगा? तो सिर्फ पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार करती रही है और हमारे प्रधानमंत्री करते। तो इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, जो गांधी की विचारधारा, जो नेहरू की विचारधारा, वही विचारधारा हमारी कांग्रेस पार्टी है, जिसमें सभी का समावेश है। हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी, हर भाषा का समावेश। ये है कांग्रेस पार्टी। इस देश की जो लड़ाई है वो किसी 2 व्यक्ति के बीच की लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी से हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अदावत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई। वो जो विचारधारा थोपना चाहते हैं इस देश पर, वो इस देश के लिए खतरनाक है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम विभिन्नता में एक, हमारे देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो विभिन्नता में एक। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म और जाति के हो, लेकिन हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। ये हमारा मकसद है और ये हमारा विश्वास। इस विश्वास को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। इसलिए एक कांग्रेस जन होने की हैसियत से हम सबका ये कर्तव्य है। अभी आने वाला, जैसा मैंने कहा कि 4 राज्यों का चुनाव होगा, उन 4 राज्यों में कांग्रेस जन अपना काम करेंगे। हम सबको आगे 2024 का मिशन के लिए तैयार होना।
क्योंकि अगर इस सरकार को हटाना, आप देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल एकजुट होने की बात कर रहे हैं, एक साथ आने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश किया कि जो भी समान विचारधारा के लोग हैं उनको एक साथ लेकर चलाए। 2004 से लेकर 2014 तक जो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसमें 18-19 पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, राज्यों की पार्टियां थी, सबको हमने समेटने की कोशिश की। 10 साल तक हमने इस देश को एक वैकल्पिक सरकार दी। आने वाले समय में हमारी कोशिश यही है कि तमाम ऐसे समान विचारधारा के लोगों को एक साथ लाया जाए, क्योंकि हमारा जब वोट बढ़ जाता है, अलग अलग खाने में बढ़ जाता है, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी को इस देश के बहुमत का समर्थन नहीं है, ये बात आपको जाननी चाहिए। उनको पिछले 2019 में जो वोट मिला था वो मात्र 38% वोट मिला, 38%, और 62% वोट उनके खिलाफ में था। लेकिन वो जो 62% वोट था वो अलग अलग खानों में बटा हुआ, अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ। 38% वोट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली। यानी 62% भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, संघ परिवार के खिलाफ है। इस देश में उन 62% लोगों को हमको एकजुट करना है, उनको साथ लेकर चलना है। तो इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों पहले कर्नाटक के चुनाव से पहले खास तौर पर आम तौर पर ये लोग कहते थे कि अब नरेंद्र मोदी को हटाना संभव है, भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव है। लेकिन कर्नाटक ने लोगों की आंखें खोल दी। अब हम देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी हराया जा सकता है, नरेंद्र मोदी को भी हराया जा सकता है। तो अब हम लोगों का मिशन 2024 होना चाहिए। 2024 में फिर से एक बार इस देश में लोकतांत्रिक सरकार बने, ऐसी सरकार बने जो देश के अंदर भाईचारगी को, अमन को, शांति को मजबूत करे, नफरत और घृणा की राजनीति खत्म हो इस देश से। ये हमें करना है और उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा ये कहा जाए कि कमजोरी है कि हम वक्त पर बातों को बोलते नहीं, समय पर आवाज नहीं उठाते, हम खामोश बैठे रहते हैं। चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, बाजार हो, कहीं भी जब बहस होती है तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सुनते हैं, बोलते कम। अब आपको अपना जो कैरेक्टर है वो बदलना पड़ेगा। अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको भी चाय की दुकान में बहस करनी पड़ेगी, तर्क देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये बताने की जरूरत है। तभी लोगों की आंखें खुलेंगी, तभी लोग सच्चाई को समझ सकेंगे। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्यशाला है ये इसीलिए किया गया है। हम लोग कटिहार जिले को 3 हिस्सों में हम लोगों ने बांटा था। एक के संयोजक आफ्ताब आलम साहब थे, एक के संयोजक संजय सिंह थे और एक के संयोजक सुनील यादव तो अध्यक्ष हो गया जिला, तो ये भी थे। तो ये हम लोग का 2 सब डिवीज़न का मीटिंग हमारी हो चुकी, मनिहारी की हो चुकी, मनिहारी सब डिवीज़न की, और अभी ये बारसोई का होगा। इसके बाद हमारा कटिहार सब डिवीज़न होगा जिसमें लगभग 17 ब्लॉक आ जाते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए, क्योंकि इतना बड़ा ज़िला है, एक जगह सबको बुलाना असंभव था, तो अलग अलग 3 हिस्सों में उसको बांटकर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हम आप सबसे यही निवेदन करने आए हैं कि समय बहुत कम है और हम सब लोगों को अपने फ़र्ज़ की अदायगी करनी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस के समर्थक हो जाए
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर हम सक्रिय नहीं होंगे, हम अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को अपने से जोड़ेंगे नहीं, अपनी विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। लोगों को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस विचारधारा इस देश की आज़ादी की जो विचारधारा थी वही विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा है वो हमारी विचारधारा, और जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या संघ परिवार की जो विचारधारा है वो गोडसे की विचारधारा है, जिसने गांधी की हत्या की। उसने ये समझा था कि गांधी की हत्या करेंगे तो गांधी की विचारधारा समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी का शरीर जरूर खत्म हो गया, लेकिन गांधी की विचारधारा आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है। लोग ये मान रहे हैं, लोग इस हकीकत को मान रहे हैं कि गांधी एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा से दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर अमन और चैन बनाना है, शांति बनानी है, तो वो गांधी की विचारधारा से होगा, अहिंसा के रास्ते से होगा, सत्य के रास्ते से होगा। ये लोगों की समझ में ये बात आ रही है। तो इसलिए हम इस बात को, जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम कांग्रेस विचारधारा के मानने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम कांग्रेस की विचारधारा के मानने वाले हैं, उस विचारधारा को जो गांधी जी की विचारधारा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा। आज कांग्रेस के नेता हमारे खड़गे जी हैं, एक दलित परिवार से आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी कर सकती थी कि एक दलित को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। सोनिया जी है, राहुल जी है, प्रियंका जी है, सारा परिवार, ये जो गांधी परिवार है, जिस परिवार से हमारे मोदी जी को एक तरह से एलर्जी है, हमेशा गांधी परिवार के खिलाफ बोलते हैं, नेहरू परिवार के खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनको डर लगता है, इस परिवार से वो डरते हैं। जिससे आदमी डरता है उसी के बारे में बोलता है। तो हमेशा गांधी नेहरू परिवार की मुखालफत करते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को हटाया जा रहा है, तारीख बदली जा रही है, इतिहास की किताबों से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदल रहे हैं। क्यों? इतिहास को आप नहीं बदल सकते। इतिहास रचा जाता है, इतिहास बदल नहीं जा सकता। अगर नया इतिहास आप बनाइएगा तो लोग आपको याद रखेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि हम दूसरे के इतिहास को मिटाकर अपना नाम लिख दें, तो उससे इतिहास नहीं बनेगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं है। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि समय आ गया है, हम सब लोगों को अपने फर्ज का अदायगी करना है। हमारे आने वाली संतान हमसे सवाल करेगी कि जब देश के अंदर एनार्की थी, जब देश के अंदर नफरत और घृणा की आंधी चल रही थी, तो आप लोग उस वक्त खामोश क्यों थे? आपने उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये बात आने वाली संतान, आने वाली पीढ़ी हमसे करेगी। इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि उस इतिहास को बचाना है, उस लोकतंत्र को बचाना है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपा है विरासत में, उस संविधान को बचाना है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको देकर गए हैं, उसको भी हमें बचाना है, क्योंकि वही संविधान इस देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा सूत्र है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, ये देश टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। इसलिए संविधान की रक्षा करना भी हमारा और आपका फर्ज है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आफ्ताब आलम साहब का, उनके तमाम साथियों का, कंचन दास जी का जो नहीं आ सके बीमारी की वजह से, उनका, और जिन लोगों ने भी आज के इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, हम उन सब का अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से उन सबको धन्यवाद देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं आप सबको कि आने वाला साल, आने वाला वक्त अच्छा हो और एक ऐसे हिंदुस्तान में हम सब परवरिश पाएं जिसमें मोहब्बत हो, प्यार हो, खुलूस हो, एक दूसरे पर विश्वास हो। एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने में हम सब कामयाब हो, यही दुआ करते हुए, यही उम्मीद करते हुए आप सबसे विदा होता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।